स्वागत है अंगराज कर्ण, स्वागत है। बड़े भूखे हो ब्राह्मण, अब ये वृक्ष उखाड़ रहे। अरे हाँ, तुम्हें देखकर मुझे एक मूर्ख का स्मरण होता है। वो भी भोजन के लिए सदैव व्याकुल रहता था। अरे महाकाय ब्राह्मण, बालों को ऊपर क्यों प्रहार कर रहे? आओ, मुझ पर प्रहार करो, आओ। इससे अवसर की मैं कब से प्रतीक्षा कर रहा था। क्या तुम सच में ब्राह्मण हो वीर? क्या तुम सच में ब्राह्मण हो वीर? सोच लो, कभी कभी असत्य वचन का बहुत भारी मूल्य चुकाना पड़ सकता है। अंगराज, युद्ध में वाणी से नहीं, धनुष से काम लो, अन्यथा यही तुम्हारे अंतिम शब्द सिद्ध होंगे। केवल एक ही योद्धा है जो इतना चपल है, अर्जुन। लाक्षागृह से जीवित बच निकले। अर्थात माता कुंती भी सुरक्षित है।
मैं समझ गया हूं कि तुम एक महान योद्धा हो ब्राह्मण, और मैं ये भी जानता हूं कि तुम्हें इस युद्ध की आकांक्षा स्वयंवर में विजय की आकांक्षा से भी कहीं अधिक है। और आकांक्षा मेरी भी यही है कि ऐसे ही एक वीर से अपना अधूरा द्वंद पूर्ण करूं, परंतु वो अधूरा द्वंद युद्ध भूमि में पूर्ण होगा, किसी अभिमानी के स्वयंवर में नहीं। शंका का निवारण हो गया। अब इस युद्ध का कोई कारण शेष नहीं। मैं तुम्हारे उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए इस युद्ध को यहीं समाप्त करता हूं। जाओ ब्राह्मण पुत्र, तुम्हारी माता तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही होगी। रुक जाओ मित्र, ये युद्ध यहीं समाप्त करो मित्र। विजेता को अपनी स्वयंवर आदर से ले जाने दो मित्र। नहीं मित्र, हम इन्हें मित्रों में वाद परिवाद नहीं होता। ये ब्राह्मण अपने उपहार का अधिकारी है। जाने दो इसे। शौचमिन्द्रिय निग्रह निर्विद्या सत्यं क्रोधो दशकं धर्मलक्षणं दशकं धर्मलक्षणम्। माता कुंती और पांडव जीवित हैं। मेरे मन से एक बोझ उतर गया। अन्यथा लाक्षागृह की वो अग्नि मेरे मन को सदैव जलाती रहती। इसलिए आप पांडवों की मृत्यु की सूचना से व्यथित नहीं थे, क्योंकि आपको सब कुछ ज्ञात था। यदि ज्ञात ना भी होता तो भी व्यथित होने का कोई कारण नहीं था। कर्ण, अब तो सत्य स्वीकारिए केशव। अब समझ आया आपका वो कथन कि एक खेल प्रारंभ होने जा रहा है, वो खेल जिसका मैं भी एक पात्र हूं। अब समझ में आया कि आपने मुझे स्वयंवर में भाग ना लेने की मंत्रणा क्यों दी। अब समझ आया कि कर्म की हुंकार भरने वाले कृष्ण उस समय क्यों मौन रहे, जब जन्म के कारण हरी सभा में मेरा उपहास उड़ाया गया। अर्जुन के लिए ही ना नटवर। क्यों किया आपने ऐसा? केवल अर्जुन को स्वयंवर में जिताने के लिए? इसलिए आपने ऐसी परीक्षा रखी जो अर्जुन के पक्ष में हो, ताकि वो पांचाली का भंग कर सके। अर्जुन के लिए इतना झुकाव क्यों? उसके लिए मेरा अपमान क्यों? इतना बड़ा खेल क्यों? इतना पक्षपात क्यों? क्यों वासुदेव? क्या तुम ये कह रहे हो कि मैं पक्षपाती हूं मित्र? क्यों? क्या आप नहीं हैं? नहीं कर। मैं अर्जुन के उतना ही पक्ष में हूं जितना तुम्हारे पक्ष में। सत्य कहूं तो
मैं सबके पक्ष में हूं और किसी के पक्ष में भी नहीं। ये तो कर्ता पर निर्भर करता है कि वो कौन सा पक्ष चुनता है मित्र। आप कुछ भी कहें, परंतु मुझे ज्ञात है कि ये खेल आप ही ने रचा है। ठीक है, यदि तुम ऐसा मानते हो तो क्या ये नहीं जानना चाहोगे कि मैंने ये सब कैसे किया? नहीं, मैं केवल ये जानना चाहूंगा कि आपने ये क्यों किया। प्रश्न बड़ा विकट है कर्ण। यदि विस्तार से इसका उत्तर दिया तो सुनने में तुम्हारा जीवन छोटा पड़ जाएगा, परंतु तुम्हारे शंका के निवारण के लिए मैं ऐसे संक्षिप्त में बताता हूं। एक महाचक्रवात आने को है कर्ण, ऐसा विकराल चक्रवात जिससे कोई भी सुरक्षित नहीं रह पाएगा। एक महाचक्रवात आने को है कर्ण, ऐसा विकराल चक्रवात जिससे कोई भी सुरक्षित नहीं रह पाएगा। और मैंने ये सब इसलिए किया ताकि सब इसे सहने के लिए, इसका सामना करने के लिए तैयार हो सके। माताश्री, अब हमारे पीछे कोई नहीं। परंतु हमें शीघ्र ही जाना होगा ना, माता प्रतीक्षा कर रही होंगी। हमारे विलंब से चिंतित हो जाती हैं वो। एक क्षण रुकिए आर्यपुत्र। सूर्यास्त हो चला है, आप तीनों ब्राह्मण संध्या बंधन नहीं करेंगे? कोई ब्राह्मण किसी भी परिस्थिति में संध्या बंधन नहीं भूलता। अपना परिचय दीजिए आर्यपुत्र, आपका गोत्र, आपका पंथ, आपका नाम क्या है? आपकी पत्नी जानना चाहती है धनुर्धारी। अपनी पत्नी से भी अपना नाम छुपाने का क्या कारण हो सकता है? उस पत्नी से जो कदाचित आपको पहचान चुकी है। एक पत्नी होने के नाते आपका नाम लेना नीति सम्मत नहीं, परंतु आपकी आज्ञा हो तो क्या मैं आपका संभावित नाम ले सकती हूँ? याज्ञसेनी द्रौपदी अपने महाधनुर्धारी पति पांडुपुत्र अर्जुन को प्रणाम करती है। प्रणिपात आर्य अर्जुन। तो आप उस भीषण चक्रवात के लिए सबको तैयार कर रहे हैं? सबको, एक पाषाण को भी और एक पंख को भी। शीघ्र हस्तिनापुर लौट जाओ कर और तैयार रहो, चूंकि नियति की जो आंधी आने वाली है
वो पाषाण और पंख में अंतर नहीं करेगी कर्ण। लगता है चक्रवात आने वाला है भ्राता। चिंता मत करो नकुल, हम समय पर घर पहुंच जाएंगे। परंतु माता से कहेंगे क्या? कहना क्या है? उन्हें चकित कर देंगे। हाँ, चकित ही सही, परंतु माता के मुख पर मुस्कान तो आएगी। ऐसे भीषण चक्रवात पाषाण भी पंख बनकर उड़ जाता है कर्ण। माता देखिए, आज हमने भिक्षा में क्या प्राप्त किया है। देखना क्या है, भिक्षा ही लाए होगे ना। माता श्री, आपको देखना चाहिए, आप चकित रह जाएंगी। आ रही हूँ भीम। शीघ्रता कीजिए माता। ऐसी भी क्या शीघ्रता, जो भी लाए हो तुम पांचों भाई सदा की भांति उसे आपस में बांट लो। आपने क्या अनर्थ कर दिया माता श्री। पुत्र, मैंने जो कहा भूलवश कहा। वही कहा जो तुम सबसे प्रतिदिन कहती थी। इसका अर्थ ये नहीं कि मेरी बात पाषाण की रेखा है। मैंने जो कहा उस बात का विस्मरण कर लो। जिस प्रकार हर एक कर्म का अपना एक फल होता है, उसी प्रकार मुख से निकले हर एक शब्द का प्रतिफल होता है। विशेषकर माता के शब्दों का। ये शब्द ही तो है जो कभी वरदान बन जाते हैं और कभी श्राप। माता का वाग्दान, माता की आज्ञा है जो ना तो कभी भुलाया जा सकता है और ना लौटाया जा सकता है। परंतु भ्राताश्री, उन शब्दों का विस्मरण करना होगा। एक स्त्री 5 पुरुषों से विवाह कैसे कर सकती है? अद्भुत! मुझे लगा था कि ये 5 वीर
माता के वचनों को उपहास समझकर टाल देंगे, परंतु उस बात पर हंसना तो दूर, एक मुस्कान तक नहीं है किसी के मुख पर। मुझे तो लगा था कि आप सब मुझे सांत्वना देंगे कि पांचाली, माता श्री ने भूलवश जो भी कहा उससे व्यथित ना हो, परंतु आप सब ये मंत्रणा कर रहे थे कि 5 पुरुष एक स्त्री से कैसे विवाह करेंगे। जिस स्त्री की लाज, उसका जीवन इन शब्दों ने दांव पर लगा दिया, उसकी तनिक भी चिंता नहीं किसी को। स्त्री को भिक्षा की रोटी समझ लिया आप सबने।